दोस्तों नमस्कार। आप साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया और फाइनल रिजल्ट पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया जा चुका है। 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती अभी सभी 75 जिलों में कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसके पैरेलल 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जिलेवार शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के निकलकर सामने आ रही है। वह दोस्तों यह है, जैसा कि आप सभी को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि 8,800 पदों की भर्ती का पहला विज्ञापन कासगंज जिले से 70 पदों के लिए जारी हो चुका है, लेकिन उस आवेदन में कई सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से उस आवेदन को रद्द कर दिया गया है। यानी 8,800 पदों की भर्ती का जो पहला विज्ञापन जारी हुआ था वह सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब पहले वाला जब विज्ञापन रद्द कर दिया गया है तो पहले जिन साथियों ने आवेदन किया था उन सभी के आवेदन स्वतः रद्द हो गए हैं। अब नया जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें अब सभी को आवेदन करना होगा। भले ही पहले आपने आवेदन कर दिया था, फिर भी आपको नया आवेदन करना होगा। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा प्रदाता एजेंसी अमन पिंकी मैन पावर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन कासगंज जिले से 70 पदों के लिए जारी कर दिया गया है। 26/9/2025 इस आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। शैक्षिक योग्यताओं की अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा समूह आपका आर्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्ट्रीम आपकी आर्ट्स होनी चाहिए, बैचलर आप होम साइंस आपके एजुकेशन लेवल यानी शिक्षा स्तर में होना चाहिए। अब आपने उसके अंदर सब्जेक्ट कौन सी चुनी ये मैटर नहीं करता है। इसके साथ साथ सीटी और डीपीएससी या एनटीटी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों की शिकायत रहती है कि सर हमारी आईडी पर भर्ती शो नहीं होती है। तो अगर आपने इस आवेदन की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग अपनी आईडी में शैक्षिक योग्यताओं को एड ऑन कर रखा है तो 100% भर्ती शो होगी, अन्यथा आपकी आईडी पर भर्ती शो नहीं होगी। जो भाई बहन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अगर किसी भी जिले की भर्ती उनकी आईडी पर शो नहीं होती है, इसका मतलब उनकी आईडी में दिक्कत है और आईडी की शैक्षिक योग्यताओं में वो करेक्शन करें और भर्ती की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग जो है शैक्षिक योग्यताएं एड ऑन कर लें अपनी आईडी में। अगर किसी जिले की शो होती है और किसी जिले की नहीं शो होती है तो इससे आप ये पता चलता है कि आपकी आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो है भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसमें सर्वर को लेकर के कुछ दिक्कत है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, तभी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। हर जिले की विज्ञप्ति में यह बात हम आपको बताते हैं, फिर भी बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आता है सर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते कि नहीं। तो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इसकी शैक्षिक योग्यताओं को फुलफिल करता है। सैलरी 10,313 रुपए मिलेगी और यहां पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है। कासगंज जिले की भर्ती का यह विज्ञापन है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट कर दें, क्या हम एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या सर अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने पर चयन होगा तो नौकरी कहां मिलेगी? अगर आपने अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया वहीं पर आप अगर अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। इसमें ट्रांसफर की अभी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ये चीज कंफर्म मानकर आप सभी लोग चलें। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, गोंडा जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और बहराइच जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के कुछ चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि गोंडा जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई थी उसे रद्द करने का नोटिस वायरल किया जा रहा है। इस वक्त जो गोंडा जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी लेटेस्ट में कराई गई है, वह प्रक्रिया रद्द नहीं हुई, उसी के बिहाफ पर अब भर्ती आगे बढ़ेगी, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। अब बहराइच जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहराइच जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था, उसी के साथ ही डीबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया था और बताया गया था कि 10 अक्टूबर तक बहराइच जिले में आवेदनकर्ताओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। और बहराइच जिले से एक लिस्ट जारी की गई है जिसकी डिटेल में हमने कल चर्चा करी थी वीडियो में। हालांकि यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव ऑन कर दिया यूट्यूब से, तो अब यहां पर हम बात करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बहराइच जिले से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 3200 से अधिक कैंडिडेट लिस्टेड दिखाए गए हैं और बहुत सारे आवेदक ऐसे हैं जो उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो आप सभी को बता दें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक अपडेटेड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और बहराइच जिले की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा कैंडिडेट की है और डीबी प्रक्रिया भी काफी लंबी वहां पर रखी गई है, तो सभी को डीबी में पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। बहराइच जिले में आवेदनकर्ताओं को बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है यह मैटर नहीं करता है, ये अभी अपडेट होकर के इसमें और नाम एड ऑन होकर के आएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और डीबी के लिए सभी को बुलाया जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है बहराइच जिले से। तो बहराइच जिले में आवेदन करने वाले कोई भी भाई बहन बिल्कुल डीबी की प्रक्रिया को लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि बहराइच ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसने डीबी की प्रक्रिया को काफी लॉन्ग टर्म के लिए रखा है और किसी जिले में ऐसी सुविधा नहीं थी। तो सभी को डीबी का मौका मिलेगा बहराइच जिले में, बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैसेंस बनाए रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 8,800 पदों की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और 2 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने का जो है प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें कासगंज और गाजियाबाद है। बाकी अभी 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया किसी भी जिले में आवेदन के लिए नहीं खोली गई है। बाकी 24 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा शुरू कर दी गई है और सितंबर माह में ही इन 24 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराने का टारगेट रखा गया है और दिशा निर्देश भी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। इनमें 2 जिले तो आवेदन के लिए आ ही गए हैं, कासगंज और गाजियाबाद। बाकी और कौन कौन से जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, तो देवरिया है, अलीगढ़ है, औरैया है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, कुशीनगर है, सीतापुर है, फर्रुखाबाद है, बस्ती है, हरदोई है, बिजनौर है, प्रतापगढ़ है, हाथरस है, बदायूं है, झांसी है, बहराइच है, फिरोजाबाद है, कन्नौज है, भदोही है, इटावा है, लखनऊ है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गाजियाबाद तो आवेदन चल ही रहा और बुलंदशहर है। इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया इसी माह कंप्लीट कर ली जाएगी और अक्टूबर में आवेदन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। बाकी कई जिले ऐसे हैं जो 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी को ही टेंडर डायरेक्ट दे रहे हैं, वहां पर आवेदन फॉर्म जल्दी भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं 10,684 पदों की शेष भर्ती में आवेदन कब से शुरू होंगे, इसको लेकर के भी आप सभी की ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हर जिले की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है और सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जुड़ जाएं, वहां पर ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के, उसमें अब सबसे पहले आवेदन आप सभी का शुरू होने जा रहा है बिजनौर, कौशाम्बी और ललितपुर। ये ऐसे 3 जिले हैं जहां पर सबसे पहले आवेदन आने जा रहा है। बाकी पूरी बात करें तो अभी आवेदन के लिए 10,684 पदों की भर्ती में बिजनौर, उन्नाव, रायबरेली, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, बलरामपुर, बलिया की भर्ती जो है वो आप सभी लोग जानते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट के नाम से लिस्टेड है, इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं। चंदौली, कानपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं, कन्नौज और औरैया, इन जिलों में आवेदन होने अभी बाकी हैं दोस्तों। और इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, बहुत जल्द एजेंसियां डिसाइड हो जाएंगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप सभी लोगों के साथ करने वाले हैं। ऐसे भाई बहन
ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन ना करें और नौकरी भी ना प्राप्त करें। कौन से वो लोग हैं दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती एक आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती है जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा ना केवल भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, बाकी आपको सैलरी तथा अन्य सुविधाएं देने का कार्य भी सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से ही करा जाएगा। तो ऐसे भाई बहन जो बहुत हाइपर होने लगते हैं भर्ती को लेकर के कि सर हमने 1 महीना पहले डीबी कराया था, आगे का प्रोसेस अभी नहीं हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है, कब आएगी, बहुत परेशान है। तो अगर ऐसे हाइपर होने वाले, बहुत जल्द परेशान होने वाले भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में ना तो नौकरी ढूंढे और ना ही आवेदन अप्लाई करें, क्योंकि यहां पर आपको सैलरी पाने के लिए भी 4 से 5 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अभी तक जितने लोग काम कर रहे हैं किसी भी विभाग में, उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है। और इसका एग्जाम्पल कई विभागों की भर्तियों से प्राप्त जानकारी के साथ साथ ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में बहुत सारे भाई बहन 3 महीने से काम कर रहे हैं और अभी तक सैलरी पहली उनके खाते में नहीं आई है। तो ऐसे भाई बहन जो बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आपने ये बोला, वो बोला, तो ऐसे भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से बिल्कुल दूरी बना ले, क्योंकि यहां पर आपको आवेदन के लिए भी इंतजार करना होगा, डीबी के लिए भी इंतजार करना होगा, फाइनल रिजल्ट के लिए भी इंतजार करना होगा, ज्वाइनिंग के लिए भी इंतजार करना होगा, और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के लिए भी इंतजार करना होगा, और ट्रेनिंग के बाद केवल आप सभी को जो सैलरी मिलेगी काम की उसके लिए भी इंतजार करना होगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर आपके अंदर पैशंस नहीं है तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आपके लिए नहीं है, आप इसे अवॉइड कर दीजिए। अन्य जो रेगुलर भर्तियां इस समय विज्ञापित हो रही उनकी तैयारी में लग जाइए। ये ऑफिशियल और 100% प्रूफ जानकारी आप सभी को हमने डिस्कस कर दी है। तो ऐसे भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से दूर रहेंगे जिनको सब्र नाम की चीज नहीं आती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।